राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ महात्म के 21वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि ब्राह्मण वेद निधि महर्षि लोमश से उनके पुत्र के पिशाच योनि से छूटने का उपाय पूछ रहे थे। तब महर्षि लोमश ने उन्हें प्रयागराज में माघ स्नान की महिमा बताई थी। यदि आपने पिछली कथाएं अभी तक नहीं सुनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। अब आगे की कथा सुनते हैं। वेद निधि ने महर्षि लोमश से पूछा, प्रभु देवदूती कौन थे, वे कहाँ रहते थे, किसके पुत्र थे तथा उन्होंने किस पिशाच को और किस प्रकार से मुक्ति प्रदान की थी। महर्षि लोमश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर शांत तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवद्युति निवास करते थे। वे भगवान विष्णु जी के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित करके पंचाग्नि तपा करते थे। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे तथा जाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवद्युति चंद्रायण व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते थे। इस तरह उन्हें जीवन व्यतीत करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष हो गए। उनकी तप क्षीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों तथा नाड़ियों व नसों के रूप में शेष रह गई थी। तथापि उनकी मुखाकृति पर प्रभा मंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि स्थिर होना संभव नहीं था। विष्णु भक्त देवद्युति प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद सूक्ति के परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान विष्णु जी का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वह मग्न मन से भगवान के पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने उपस्थित हुए। जब देवद्युति ने साक्षात भगवान विष्णु जी को देखा तो हर्ष अतिरेक ने उन्हें रोमांच हो गया। वह अपनी सुध बुध भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित करके उन्हें अपलक निहारते रह गए। अपने भक्त देवद्युति की ऐसी भाव विभोरता देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे देवदूत, तुम मेरे प्रिय भक्त हो तथा मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्तवर, अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर प्रेमानंद मग्न देवद्युति ने करबद्ध होकर निवेदन किया, हे करुणानिधि कमल नयन शेषशाही देवाधिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर रूप धारण किया है। योगियों ऋषियों तथा तपस्वियों को भी दुर्लभ आपके दर्शन पाकर प्रभु मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शनों से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं मांगूं। हे करुणानिधि दया सागर दीन बंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों के उत्तम फल की प्राप्ति हो जाया करती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना करूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। केवल आपकी अचल भक्ति की ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त देवद्युति के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त प्रवर देवद्युति, तुम्हारी कामना नित्य धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है।
हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और तप में कभी भी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्तजनों के समस्त पापों और संतापों का नाश होगा। भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक पापों, संतापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवदूती से ऐसा कहने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देवदूती पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। तब ब्राह्मण वेद निधि महर्षि लोमश से कहने लगे, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मुझे यह सत्संग प्राप्त हुआ है। मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गया हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे महात्मा देवदूती द्वारा रचित उस दिव्य भक्ति में विष्णु स्तोत्र को सुनाने की कृपा करें, जिसे सुनकर भगवान विष्णु देवदूती की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन उस स्तोत्र को सुनने के लिए व्यग्र तथा कौतूहलग्रस्त है। तब महर्षि लोमश ने देवदूती द्वारा रचित कौन सा विष्णु स्तोत्र बताया, यह हम जानेंगे कल की कथा में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।